हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इसी कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं कि इस कहानी के बारे में जिससे आपको जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछता है कि अगर तुम लगातार धूप से खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहता है कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारे? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम ताप देना और ताप का काम गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगे। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है कि विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपने संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारी शांति होगी। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम तक आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते हैं, मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसीलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वस्थ शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो।
सूर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पा रहे हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की शांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं। ऐसे लोग हर समय एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं। इसके अलावा कई बार हम इन सब चीज़ों से बच नहीं पाते हैं और फंस कर रह जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी यही है कि आप पहले तो अपनी सोच को संतुलित करें और फिर दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें। तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो कि आपको मन को शांत और स्थिर रखने में मदद कर सकता है। कैसे जानते हैं? नंबर 1, नेगेटिव बातों से दूर रहें। नेगेटिव बातों जब आपके मन को घर कर लेती है तो इससे आपकी सोच टॉक्सिक होने लगती है। इससे आपकी थिंकिंग धीमे धीमे नेगेटिव होने लगती है। इससे आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता और हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इस तरह की सोच के कारण आप धीमे धीमे अपना विश्वास और कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं। फिर ये विचार और बढ़ जाते हैं और इनसे घिरने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी सोच पर लगाम लगाइए और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। नंबर 2, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा न सोचें। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना ही धीमे धीमे आपको ओवर थिंकिंग बना देता है। इससे आप कई बातों पर धीमे धीमे ज़्यादा सोचने लगेंगे और गहराई में चले जाएंगे। ऐसा हर बार करते करते और कब ओवर थिंकिंग बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बस स्ट्रेस फ्री रहें। नंबर 3, ध्यान या मेडिटेशन करें। ध्यान और मेडिटेशन दोनों ही आपके मन को शांत रखने में मदद कर सकती है। दरअसल ध्यान के दौरान सबसे पहले आपका मन भटकता है, लेकिन धीमे धीमे आप शांत भी पड़ते लगते हैं। फिर अगर आप इसे रेगुलर करने लगे तो ये आपको अपने मन पर कंट्रोल रखने में भी मदद करेगा। इसमें पहले तो मन में स्थिरता आएगी, फिर सोच में, और ऐसा करते करते आप खुद को कंट्रोल करने लगेंगे। नंबर 4, सोने से पहले प्राणायाम करें। सोने से पहले प्राणायाम करना और इस दौरान लंबी लंबी सांसें लेना आपके दिमाग को शांत करने और स्थिरता पाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये आपकी सोच को कंट्रोल करता है। साथ ही सोने से पहले प्राणायाम करना आपकी नींद को बेहतर बनाता है। आप एक गहरी नींद सोते हैं और उठने के बाद आपको बेहतर महसूस होता है। नंबर 5, म्यूजिक सुने और किसी काम में लगे रहें। म्यूजिक सुनना आपके दिमाग को शांत रखने और स्थिर रखने में मददगार है। म्यूजिक आपके मन को शांत रखता है। ये आपका अपनी सोच से दूरी बनाने में मौका देता है। इसके अलावा जब भी परेशान होते हैं, ये आपकी फीलिंग्स को रोकने और मूड चेंज करने में मदद करता है। इसीलिए म्यूजिक सुने और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में मन और दिमाग का अशांत रहना एक आम बात है। मन को शांत करना नामुमकिन तो नहीं होता है, लेकिन मन को शांत करने के टिप्स और उपाय हो सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है।
जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता। मन का अशांत रहने के कारण हम कई बार बड़े फैसले नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन उस तरफ आकर्षित रहता है जहां हम नहीं सोचना चाहते। उन्हीं गलतियों से बचने और मन को शांत करने के उपाय काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं। मन की दुविधा को दूर करने तथा मन व दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं आपको इसी वीडियो में। मन को शांत करने के उपाय। सबसे पहले योग करें। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि योग किया जाए। योग करने से दिमाग और मन दोनों ही शांत होते हैं। योग का मुख्य फायदा होता है मन को शांत करना। योग की मदद से काफ़ी कम समय में मन को शांत किया जा सकता है। योग के कुछ ऐसे प्रकार भी होते हैं जिनकी मदद से कुछ समय के लिए दिमाग को शांत किया जा सकता है। यह भी है कि खुश रहने के लिए आपको योग करना बहुत ज़रूरी है। किसी शांत दृश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपका दिमाग शांत होता है। ये तकनीक आपको थोड़ी मेडिटेशन के समान लग सकती है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। किसी भी शब्द या विचार को सोचने के बजाय केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य पर ध्यान दें। जैसे आप सुबह उठे और कई साल से आप जिस दोस्त से मिले नहीं हैं, उसे देखकर आप खुशी से झूम उठे। कुछ इसी तरह से सकारात्मक दृश्यों के बारे में 10 मिनट तक सोचें। इस तरह आपका मन व दिमाग शांत होगा और रिलैक्स महसूस करेगा। गहरी सांसें लें। मन को शांत रखने का अचूल मंत्र गहरी सांस लेना है। जब हम अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारे दिमाग में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं जो मन को कंट्रोल करने तथा मन को खुश रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मन शांत रहने के लिए नियमित रूप से 5 बार गहरी सांस लेना और कुछ देर बाद सांस को छोड़ना चाहिए। गहरी सांस लेते समय फेफड़े और डायफ्राम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते और तुरंत शांति, राहत और एक अलग तरह का सुकून मिलता है। सकारात्मक विचार रखें। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अपने मन अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुराना कहावत है कि जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सकारात्मक बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखते हैं तो वैसे ही बन जाएंगे। सकारात्मक विचार भर से आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोजमर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचार के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो जीवन में कल्पनीय बदलाव देखने को मिलेगा। धीमा संगीत सुनें। मेडिटेशन ध्यान संगीत यह ऐसा संगीत है जो कि खास तरह से तैयार किया गया होता है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि यह आपके अशांत चित्त को शांत करता है, साथ ही ये मन को तनाव मुक्त भी कर देता है। संगीत को समझना और अंतर्मन से महसूस करने पर हमें मानसिक संतुष्टि का आभास होता है। जैसे कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि संगीत का ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है।
संगीत पर पूरा ध्यान लगा कर रखें जब तक आप अपने नकारात्मक विचारों को पीछे नहीं छोड़ देते। संगीत को अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए बेहतर अहम भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसीलिए होता है कि मन में किसी न किसी के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या ऐसे ही, मगर आप चिंता न करें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आपको इन बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, हम आपको 5 उपाय जो आपके मन को भटकाऊ रोक आपको अधिक फोकस्ड बना सकते हैं। नंबर 1, विचार से दूर न भागें। अच्छे हो या बुरे विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हो और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज़्यादा ध्यान न दें। अगर आप अपने दिमाग में इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसा यह आपको और परेशान कर देगा। नंबर 2, व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं और आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है, जो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योग भी कर सकते हैं या अपने मन पर पसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। नंबर 3, अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आप खुद भी महसूस किए होंगे कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए खुद के मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। नंबर 4, जर्नलिंग करना शुरू करें। मन के विचार से मुक्त पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी कि अपने विचार को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आज से ही यह डायरी बना ले और अपने मन में जो कुछ भी आए उसे लिख जाए। नंबर 5, ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठे और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहतर आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसीलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी, यह विचार छोड़ दें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जो कि हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे।